अर्जुन की जिंदगी अब किसी देसी मसाला फिल्म से कम नहीं थी। एक तरफ रोहन का प्रोजेक्ट, जहां उसे 2 दिन में नए इंटरनेशनल वाइब्स वाले डिजाइन्स देने थे। दूसरी तरफ ऑफिस में उसका बॉस मिस्टर गुप्ता, जो रिजाइन लेटर देखकर आगब बुला था। और घर पर मम्मी का सरकारी जॉब का प्रेशर। अर्जुन, ये लैपटॉप का खेल छोड़, इंटरव्यू की तैयारी कर। भाई, सोचो, तुम अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? तीन तरफ से टेंशन, और ऊपर से नेहा का वो सीक्रेट कि वो रोहन की पुरानी पार्टनर थी। अर्जुन का दिमाग तो डबल रोटी की तरह सिक रहा था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नेहा की बात को दिल से लिया। अपने टैलेंट पर भरोसा कर। उसने अपने पुराने लैपटॉप को फिर से खोला और रात भर काम किया। उसने देसी और इंटरनेशनल फ्यूजन वाले डिजाइन्स बनाए। एक लोगो जिसमें ढोल और सितार की वाइब्स थीं, लेकिन मिनिमलिस्ट स्टाइल में, जैसे कोई ग्लोबल ब्रांड। उसने सोचा, बस यही वो जादू है जो इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा। अगले दिन अर्जुन ने रोहन को डिजाइन्स भेजे। रोहन ने तुरंत कॉल किया और चिल्लाया, अर्जुन, तूने तो कमाल कर दिया। इन्वेस्टर्स को ये लोगो इतना पसंद आया कि वो तुझे और काम देना चाहते हैं। तू मेरा स्टार है। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, यार, अब तो फ्रीलांसिंग ही मेरा रास्ता है। उसी शाम अर्जुन ने नेहा को कॉल किया और बोला, नेहा, तेरा शुक्रिया, तेरे बिना मैं ये नहीं कर पाता। नेहा हंसी और बोली, अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है। अब तुझे बड़ा सोचना है। दोनों चाय की टपरी पर मिले, और वहां बातों बातों में कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था। नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोली, तू जानता है अर्जुन, मुझे तुझ में कुछ खास दिखता है। तेरा जुनून, तेरा हौसला, ये सब मुझे इंस्पायर करता है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शर्माते हुए बोला, नेहा, तू भी तो कमाल है। तूने मुझे इतना सपोर्ट किया, और बस उस पल में चाय की टपरी पर चाय से ज्यादा कुछ और गर्म हो रहा था। अरे भाई, ये तो लव स्टोरी की शुरुआत लग रही थी। अर्जुन और नेहा की दोस्ती अब प्यार के रंग में रंगने लगी थी। लेकिन भाई, यहां कहानी में देसी ड्रामा शुरू होता है। अगले दिन अर्जुन अपनी चाय की टपरी पर मनीष से मिला। मनीष, वही देसी रॉकस्टार टाइप का दोस्त जो हमेशा स्कीम्स बताता था। अर्जुन ने उसे रोहन के प्रोजेक्ट की कामयाबी और नेहा के साथ अपनी नजदीकियों की बात बताई। लेकिन मनीष का चेहरा बदल गया। वो बोला, अच्छा, तो अब तू नेहा के साथ सेट हो गया? और मैंने भी तो तुझे इतना सपोर्ट किया। अर्जुन हैरान हो गया। उसने कहा, भाई, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये बातें कहां से आ रही हैं? लेकिन मनीष गुस्से में उठकर चला गया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि मनीष को अचानक क्या हो गया। लेकिन भाई, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक ईमेल मिला। वो एक कॉपीराइट क्लेम का नोटिस था। किसी ने रोहन के स्टार्टअप के लोगों को चुराने का इल्जाम लगाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि विशाल था। हाँ, वही विशाल, अर्जुन का पुराना ऑफिस का दुश्मन। विशाल ने दावा किया कि अर्जुन का लोगो उसका डिजाइन कॉपी है, और उसने अपने कुछ पुराने डिजाइन्स दिखाकर रोहन को कन्विंस करने की कोशिश की। रोहन ने अर्जुन को कॉल किया और गुस्से में बोला, अर्जुन, ये क्या चक्कर है? विशाल कह रहा है कि तूने उसका डिजाइन चुराया। अगर ये सच है तो मेरा स्टार्टअप मुश्किल में पड़ सकता है। तुझे 48 घंटे हैं। अपने डिजाइन्स का प्रूफ दे, वरना तू प्रोजेक्ट से बाहर। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, यार, मैंने तो रात दिन मेहनत करके वो लोगो बनाया था। विशाल ने ये सब कैसे किया? उसने नेहा को कॉल किया और सारी बात बताई। नेहा भी हैरान थी, लेकिन उसने कहा, अर्जुन, टेंशन मत ले। मैं विशाल को जानती हूं। वो ऐसा इंसान है जो दूसरों की मेहनत पर डाका डालता है। हमारे पास एक रास्ता है। तू अपने डिजाइन्स के पुराने ड्राफ्ट्स और टाइम स्टैम्प्स इकट्ठा कर। मैं तुझे एक वकील से मिलवाती हूँ जो कॉपीराइट केस में मदद करेगा। वाह भाई, अब तो कहानी में आग लग गई थी। एक तरफ नेहा और अर्जुन की नई नई लव स्टोरी, दूसरी तरफ मनीष की जलन, और ऊपर से विशाल का कॉपीराइट धोखा। अर्जुन अब क्या करेगा?
क्या वो अपने डिजाइन्स का प्रूफ दे पाएगा? और मनीष की जलन का क्या होगा? अर्जुन ने ठान लिया कि वो लड़ेगा। उसने अपने लैपटॉप के सारे पुराने ड्राफ्ट्स निकाले, जिसमें टाइम स्टैम्प्स थे कि उसने कब कब डिजाइन्स बनाए। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। उसने देखा कि मनीष ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट डाला था, और उस पोस्ट में मनीष ने विशाल के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों हंस रहे थे। कैप्शन था, नए प्रोजेक्ट्स, नए पार्टनर्स। अरे, ये क्या? क्या मनीष भी विशाल के साथ मिल गया था? क्या ये सब अर्जुन को नीचे गिराने की साजिश थी? अर्जुन की जिंदगी अब किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। एक तरफ रोहन का स्टार्टअप प्रोजेक्ट, जहां उसने इन्वेस्टर्स को अपने इंटरनेशनल वाइब्स वाले डिजाइन से इम्प्रेस कर लिया था। दूसरी तरफ विशाल का कॉपीराइट क्लेम, जो उसके सपनों पर तलवार लटका रहा था। और बीच में मनीष की जलन, जिसने अर्जुन का दिल तोड़ दिया था। भाई, सोचो, तुम अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? प्यार, दोस्ती और करियर, तीनों तरफ से टेंशन। लेकिन अर्जुन वो बंदा था जो हार मानने का नाम नहीं लेता। उसने ठान लिया कि वो विशाल के धोखे को हर हाल में हराएगा। अर्जुन ने नेहा की सलाह मानी और अपने पुराने डिजाइन्स के ड्राफ्ट्स इकट्ठा किए, जिनमें टाइम स्टैम्प्स थे कि उसने लोगो कब बनाया था। नेहा ने उसे एक वकील से मिलवाया, मिस्टर शर्मा, जो कॉपीराइट केस में माहिर थे। शर्मा जी ने अर्जुन के ड्राफ्ट्स देखे और बोले, अर्जुन, तेरा केस मजबूत है। विशाल के पास कोई सबूत नहीं है। हम ये क्लेम खारिज करवा देंगे। अर्जुन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका दिल अभी भी मनीष की इंस्टा पोस्ट से टूटा हुआ था। वो सोच रहा था, यार, मनीष मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो विशाल के साथ कैसे मिल गया? उसने मनीष को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने फोन काट दिया। उसी रात अर्जुन ने अपने इंस्टा अकाउंट @अर्जुन डिजाइन्स पर एक नया डिजाइन पोस्ट किया। ये डिजाइन उसने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए बनाया था। एक ग्राफिक जिसमें एक टूटा हुआ माइक था और बैकग्राउंड में दिल्ली की गलियों की वाइब्स थी। उसने कैप्शन लिखा, जब सपने टूटते हैं तो नई शुरुआत होती है, लिड डेजी हसल। और भाई, फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। अर्जुन की वो पोस्ट रातों रात वायरल हो गई। इंस्टा पर लोग उसकी तारीफ करने लगे। भाई, ये डिजाइन तो दिल छू गया। क्या वाइब है? कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ घंटों में उस पोस्ट को 10,000 लाइक्स और सैकड़ों शेयर मिल गए। अर्जुन का इंस्टा फॉलोअर्स काउंट अचानक 500 से बढ़कर 5,000 हो गया। अर्जुन हैरान था। उसने नेहा को कॉल किया और बोला, नेहा, ये क्या हो रहा है? मेरी पोस्ट वायरल हो गई। नेहा हंसी और बोली, अर्जुन, तेरा टैलेंट अब दुनिया देख रही है। ये बस शुरुआत है, अब तुझे और बड़ा सोचना है। अगले दिन अर्जुन को एक डीएम मिला। ये कोई और नहीं, बल्कि एक बड़े देसी फूड डिलीवरी स्टार्टअप खाना खजाना का था। उनके मार्केटिंग हेड प्रिया ने लिखा, अर्जुन, तेरा इंस्टा डिजाइन देखा। हम अपने नए कैंपेन के लिए लोगो और ग्राफिक्स चाहते हैं। इंटरेस्टेड हो? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक था। लेकिन भाई, यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ घंटे बाद अर्जुन को एक ईमेल मिला। ये खाना खजाना से था, लेकिन इस बार टोन बिल्कुल अलग था। ईमेल में लिखा था, अर्जुन, तुम्हारा वायरल डिजाइन हमारी कंपनी के एक पुराने कैंपेन से मिलता जुलता है। हम तुम्हें कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस भेज रहे हैं। 40 घंटे में जवाब दो, वरना लीगल एक्शन लेंगे। अर्जुन का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा, यार, पहले विशाल का कॉपीराइट क्लेम और अब ये। मैंने तो वो डिजाइन खुद बनाया था। वो घबरा के नेहा के पास गया। नेहा ने ईमेल पढ़ा और बोली, अर्जुन, ये कोई गलत फहमी है। मैं इस स्टार्टअप को जानती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे एक पुराने दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और भाई, यहां दूसरा ट्विस्ट आता है। नेहा अर्जुन को एक कैफे में ले गई, जहां उसने उसे अपने पुराने दोस्त से मिलवाया, राहुल। और राहुल कोई और नहीं, बल्कि अर्जुन का पुराना स्कूल फ्रेंड था, जिससे उसकी सालों पहले लड़ाई हो गई थी। राहुल अब एक बड़ा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट था और खाना खजाना का पुराना क्लाइंट था।
राहुल ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, अर्जुन, तू वही बंदा है जिसने स्कूल में मेरी कॉपी चुराई थी। अर्जुन शर्मिंदगी से बोला, भाई, वो तो स्कूल की बात थी, लेकिन अब मैं मुसीबत में हूं। राहुल ने अर्जुन के डिजाइन देखे और बोला, चिंता मत कर, तेरा डिजाइन ओरिजिनल है। मैं खाना खजाना के सीईओ से बात करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। अर्जुन अब दौराहे पर था। एक तरफ राहुल की मदद से कॉपीराइट क्लेम से बचने का मौका, दूसरी तरफ अपने पुराने दुश्मन के साथ काम करने का रिस्क। वो सोचने लगा, क्या मैं राहुल पर भरोसा करूं या ये भी कोई नई साजिश है? अर्जुन की जिंदगी अब किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थी। एक तरफ उसका इंस्टा फेम, जिसने उसे रातों रात स्टार बना दिया था। दूसरी तरफ खाना खजाना का कॉपीराइट नोटिस, जो उसके सपनों पर तलवार लटका रहा था। और बीच में नेहा के साथ उसकी नई नई लव स्टोरी, जो उसके दिल को धड़कन दे रही थी। लेकिन भाई, प्यार तो ठीक, पर जेब खाली हो तो दिल भी खाली खाली सा लगता है ना। अर्जुन भी उसी कशमकश में था। उसने सोचा, यार, नेहा को इम्प्रेस करना है, लेकिन मेरे वॉलेट में तो बस 500 रुपए बचे हैं। राहुल की शर्त को अर्जुन ने मंजूर कर लिया। उसने कहा, ठीक है राहुल, मैं तेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, लेकिन पहले खाना खजाना का मसला सॉल्व कर। राहुल ने हंसते हुए कहा, डील। मैं उनके सीईओ से बात करता हूं, तू बस अपने नए डिजाइन तैयार रख। राहुल ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और कुछ ही घंटों में खाना खजाना ने अपना नोटिस वापस ले लिया। उनके मार्केटिंग हेड प्रिया ने अर्जुन को कॉल किया और बोली, अर्जुन, गलतफहमी हो गई थी। तेरा डिजाइन ओरिजिनल है। हम तुझे हमारे कैंपेन के लिए फाइनल कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का एडवांस चेक तैयार है। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, बस, अब तो मेरी जिंदगी सेट है। उसने नेहा को तुरंत कॉल किया और बोला, नेहा, चल आज डिनर डेट पर। नेहा हंसी और बोली, वाह डिजाइनर बॉय, अब तो बड़े वाले रेस्टोरेंट में ले जाएगा। अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तू बस तैयार हो जा। उस रात अर्जुन और नेहा दिल्ली के एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए। नेहा ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी और अर्जुन उसे देखकर बस देखता ही रह गया। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और बातों बातों में नेहा ने कहा, अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने इतने सारे धोखों के बावजूद हार नहीं मानी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नेहा, तू मेरी ताकत है। तेरे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। उस पल में चाय की टपरी से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट तक उनकी लव स्टोरी पक्की हो गई। अरे भाई, ये तो प्यार का कमाल था। लेकिन भाई, जहां प्यार होता है, वहां पैसों का ड्रामा भी तो आता है। अगले दिन अर्जुन को खाना खजाना का चेक तो मिल गया, लेकिन उसका बैंक बैलेंस अभी भी जीरो के आसपास था। फ्रीलांसिंग में पेमेंट्स लेट आते हैं और अर्जुन के पुराने प्रोजेक्ट्स के पैसे अभी तक नहीं आए थे। ऊपर से ऑफिस छोड़ने के बाद उसकी सैलरी भी बंद थी। वो सोचने लगा, यार, नेहा को इम्प्रेस करने के लिए इतना खर्चा कर दिया, अब अगले महीने का किराया कैसे दूं? उसी रात अर्जुन अपनी चाय की टपरी पर गया, जहां उसे नेहा मिली। नेहा ने उसकी उदासी देखी और बोली, क्या हुआ अर्जुन, तू टेंशन में क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई, पैसों की तंगी, फ्रीलांसिंग का स्ट्रगल और नेहा के लिए अच्छा बनने का प्रेशर। नेहा ने उसका कंधा थपथपाया और बोली, अर्जुन, प्यार पैसों से नहीं, दिल से होता है। मैं तेरे साथ हूं, चाहे जेब खाली हो या भरी। लेकिन एक सलाह दूं, तुझे अपने फ्रीलांसिंग को अब स्ट्रक्चर्ड करना होगा। मैं तुझे एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलवाती हूं। वाह नेहा, क्या बात कही। लेकिन भाई, यहां कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। अगले दिन अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ मनीष था। हाँ, वही मनीष जिसकी जलन ने अर्जुन का दिल तोड़ा था। मनीष ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। मैं विशाल के चक्कर में पड़ गया था। वो मुझे तुझसे जलाने के लिए उकसा रहा था। अर्जुन गुस्से में बोला, मनीष, तूने मेरे साथ धोखा किया।
अब क्या चाहता है? मनीष ने कहा, अर्जुन, मैं तुझे सच बता रहा हूं। विशाल ने ना सिर्फ तेरा डिजाइन चुराया, बल्कि वो अब खाना खजाना के साथ एक बड़ा फ्रॉड प्लान कर रहा है। वो तुझे फंसाने के लिए फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। अर्जुन का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा, यार, ये विशाल आखिर चाहता क्या है? और मनीष पर भरोसा करूं या नहीं? उसने नेहा को कॉल किया और सारी बात बताई। नेहा ने कहा, अर्जुन, मनीष की बात में दम हो सकता है। विशाल का पुराना रिकॉर्ड खराब है। मैं राहुल से बात करती हूँ। वो खाना खजाना के इंटरनल कॉन्टैक्ट से चेक कर सकता है। अरे भाई, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ट्विस्ट था। मनीष की माफी, विशाल की साजिश और अब राहुल का रोल। अर्जुन अब इस जाल से कैसे निकलेगा? अर्जुन ने राहुल के साथ मिलकर खाना खजाना के कॉन्ट्रैक्ट्स चेक किए और सचमुच विशाल ने एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसमें अर्जुन के डिजाइन्स को गलत तरीके से यूज करने का प्लान था। राहुल ने अर्जुन को सलाह दी, अर्जुन, तुझे अब स्मार्ट खेलना होगा। हम विशाल को उसी के जाल में फंसाएंगे। लेकिन उसी रात जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी मम्मी ने एक और बम फोड़ा। अर्जुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। अगले हफ्ते उसकी फैमिली से मिलने जाना है। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, यार, नेहा से प्यार, पैसों की तंगी, विशाल की साजिश और अब मम्मी का शादी का प्रेशर। ये जिंदगी है या सास बहू सीरियल? अर्जुन की जिंदगी अब किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। एक तरफ नेहा के साथ उसका प्यार, जो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दे रहा था। दूसरी तरफ पैसों की तंगी, जो उसे रात रात भर जगा रही थी। और बीच में विशाल की साजिश, जो खाना खजाना के प्रोजेक्ट को फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डुबाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से मम्मी का शादी का प्रेशर। बेटा, लड़की देख लो, वरना मोहल्ले में क्या बोलेंगे लोग। भाई, सोचो, तुम अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? प्यार, पैसा, साजिश और मम्मी की शादी की बात, चार चार मोर्चों पर जंग। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा सपना है और इसे कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन ने राहुल के साथ मिलकर विशाल के फर्जी कॉन्ट्रैक्ट का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। राहुल ने खाना खजाना के सीईओ से बात की और उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स चेक किए। सच सामने आया। विशाल ने न सिर्फ अर्जुन का डिजाइन चुराने की कोशिश की थी, बल्कि उसने कंपनी के कुछ पुराने डिजाइन्स को ट्वीक करके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। खाना खजाना ने विशाल को ब्लैकलिस्ट कर दिया और अर्जुन को ऑफिशियल तौर पर प्रोजेक्ट दे दिया। अर्जुन ने राहुल को थैंक्स कहा और बोला, भाई, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। राहुल ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, स्कूल में तूने मेरी कॉपी चुराई थी, अब मैंने तेरा बिजनेस बचाया। हिसाब बराबर। दोनों हंस पड़े और उनकी पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई। लेकिन भाई, यहां कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। अर्जुन को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मनीष की साजिश अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। एक दिन अर्जुन को एक अनजान ईमेल मिला। इसमें लिखा था, अर्जुन, तेरा खाना खजाना प्रोजेक्ट अब मेरा है। तुझे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फंसाया गया है। ईमेल के नीचे साइन था, अनजान दोस्त। अर्जुन का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा, ये अनजान दोस्त कौन है और मनीष इसमें शामिल है या नहीं? उसने नेहा को कॉल किया और सारी बात बताई। नेहा ने कहा, अर्जुन, ये मनीष की चाल हो सकती है, लेकिन टेंशन मत ले। मेरा पुराना बॉस मिस्टर कपूर, जो रोहन का मेंटर है, इस मामले में मदद कर सकता है। नेहा ने अर्जुन को मिस्टर कपूर से मिलवाया। मिस्टर कपूर एक सीनियर बिजनेसमैन थे, जिन्हें दिल्ली के स्टार्टअप सीन का बादशाह माना जाता था। उन्होंने अर्जुन के डिजाइन्स और कॉन्ट्रैक्ट्स देखे और बोले, अर्जुन, ये मनीष और विशाल की मिलीभगत है। मनीष ने विशाल को तेरा प्रोजेक्ट लीक किया ताकि वो तुझे फंसा सके। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे इस जाल से निकालूंगा। अरे भाई, मनीष ने तो बैकस्टैबिंग का गेम खेल लिया, लेकिन मिस्टर कपूर का एंट्री तो गेम चेंजर लग रहा था।
मिस्टर कपूर ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और खाना खजाना के साथ एक मीटिंग सेट की। मीटिंग में पता चला कि मनीष ने अर्जुन के डिजाइन्स की कॉपी विशाल को भेजी थी और दोनों ने मिलकर एक फर्जी क्लाइंट बनाया था जो अर्जुन को गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर कपूर ने कंपनी को सारी साजिश बताई और अर्जुन का प्रोजेक्ट बच गया। लेकिन इस सब ड्रामे में अर्जुन का बिजनेस लगभग डूब चुका था क्योंकि उसने सारे पैसे खाना खजाना के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए थे। अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा, मैं टूट चुका हूं। मेरा बिजनेस, मेरा भरोसा, सब चला गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन, हार मत मान। तेरा टैलेंट अभी भी तेरे पास है। हम मिलकर नई शुरुआत करेंगे। और तभी, भाई, कहानी में दूसरा ट्विस्ट आया। मीटिंग के बाद मिस्टर कपूर ने अर्जुन को अलग बुलाया और बोला, अर्जुन, तेरा टैलेंट कमाल का है। मैं तुझे एक नया मौका देना चाहता हूं। मेरी एक नई स्टार्टअप कंपनी है जो देसी म्यूजिक और आर्ट को प्रमोट करती है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए ब्रांडिंग डिजाइन्स बनाए। और हाँ, ये प्रोजेक्ट तुझे दिल्ली से बाहर ले जाएगा, मुंबई। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंबई? ये तो उसका सपना था। लेकिन तभी उसे नेहा की याद आई। वो सोचने लगा, नेहा को छोड़कर मुंबई जाऊं और मम्मी का शादी का प्रेशर, ये सब कैसे मैनेज करूं? अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।